Hey, welcome to the channel BSc Words. एंड आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी, जो कि आपके बीएससी फर्स्ट सेम का एक और चैप्टर है। ठीक है, बीएससी फर्स्ट सेम बायोटेक का एक और चैप्टर है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके पहले मैंने 2 चैप्टर और शुरू किए हैं। ठीक है, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जिसमें से एक चैप्टर है सेल आपका। ठीक है, एक चैप्टर आपका सेल, और दूसरा चैप्टर जो है, दूसरे चैप्टर में आपको दूसरा चैप्टर जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और ये पहला चैप्टर सेल जो है वो भी आधा है और बायोमोलिक्यूल्स भी आधा चल रहा है। ये थर्ड चैप्टर आपका माइक्रोबायोलॉजी जो है मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से हम शुरू करेंगे। बैक्टीरिया के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम लोग देखेंगे, और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया को लेके कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो नाम दिया हुआ है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एंड ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी बैक्टीरियोलॉजी, सॉरी। ठीक है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। कैसे डिस्कवर किया था? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो थे, इन्होंने जो है टीथ में से, ठीक है, इन्होंने टीथ में से कुछ स्कम, ठीक है, टीथ में जो स्कम होता है उसमें से टीथ के स्कम को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, उनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। ये माइक्रोस्कोप जो है इन्होंने खुद से ही बनाया था। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद से बनाया था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप ऑफ एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने टीथ में से स्कम को एक्सट्रैक्ट किया, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया, और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे उन्होंने। ठीक है, जो कि रॉड शेप के थे। ठीक है, रॉड शेप या रॉड लाइक। तो उन्होंने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए जो कि रॉड लाइक दिखते थे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन्होंने उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने डिस्कवर किया, और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आगे जाके बैक्टीरिया बोला गया। तो ये जो टर्म बैक्टीरिया है ये दिया था एरनबर्ग साइंटिस्ट ने। ठीक है, एच जो साइलेंट है, एरनबर्ग नाम है इनका। एरनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म जो है वो कॉइन किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं कार्ल विगर्ट। कार्ल विगर्ट ने क्या किया? डेवलप स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर बैक्टीरिया। ठीक है, क्या किया इन्होंने? डेवलप स्टेनिंग टेक्निक्स फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है स्टेन किया जाता है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया हैं वो माइक्रोस्कोप के अंदर अंदर विजिबल नहीं होते हैं अगर जब तक हम उनको स्टेन नहीं कर देते। तो हम स्टेन करते हैं जनरली, हम लोग किससे स्टेन करते हैं? जनरली हम लोग ग्रीन या फिर रेड डाई से स्टेन करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग ग्रीन या रेड डाई से जो है स्टेन करते हैं। ठीक है, जो जैसे सैफ्रेनिन हो गया, ठीक है, सैफ्रेनिन हो जाता है, वो आपका रेड डाई होता है। तो इनसे हम लोग क्या करते हैं? इनसे हम लोग स्टेन करते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं और उसके बाद ही वो माइक्रोस्कोप में हम लोग को दिखते हैं। सो ये जो स्टेनिंग टेक्निक्स थी बैक्टीरिया के लिए वो डेवलप की थी कार्ल विगर्ट ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है टीजे बॉल। टीजे बॉल, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया कि जो प्लांट में है कुछ डिसीज कॉज होते हैं वो बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्लांट में डिसीजेस होते हैं कुछ, वो बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। ये किसने बताया? टीजे बॉल साइंटिस्ट ने। अब अगर हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि वो यूनिसेल्युलर होता है, यानी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, बैक्टीरिया कैसा है? बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट के अंदर आता है। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या मतलब है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। सो अगर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस ही नहीं है तो उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा? सो बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है,
सपोज कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे अगर सपोज प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, सो इस रीजन को, साइटोप्लाज्म के उस रीजन को जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, हम लोग उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ये आपका क्या है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, अब इस जेनेटिक मटेरियल के जो सराउंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये रीजन साइटोप्लाज्म का जहां पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है, इस रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट है वो कैसा होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल वॉल आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसके सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक और कवरिंग होती है जो कि सेल वॉल होता है। ठीक है, ये क्या है, एक और कवरिंग होती है और ये सेल वॉल होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल वॉल। और ये जो अंदर रेड कलर से बना है वो क्या है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें, बैक्टीरिया में अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सो ये दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं। खुद से सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्यों, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। प्लांट अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्लोरोफिल जो है वो यूटिलाइज करता है। ठीक है, क्लोरोफिल को यूज करता है। वैसे ही सिमिलर बैक्टीरिया में जो है क्लोरोफिल से सिमिलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। उसको यूज करके बैक्टीरिया जो है अपना फूड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, इसी कारण ये वाले बैक्टीरिया जो अपना खुद से फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो किसी होस्ट से या कहीं और से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये भी तीन टाइप के हो सकते हैं, तीन तरीके से हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। कैसे, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या है, जो होस्ट से शेल्टर और न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, वो पैरासिटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कौन सा है, सेप्रोफिटिक यानी जो डेड एंड डीके पे, डेड एंड डीके जो है, डेड एंड डीके मैटर है उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी वो होस्ट को न्यूट्रिशन, होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है और बदले में कुछ बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है होस्ट को, तो वो होता है सिम्बायोटिक हेटेरोट्रॉफिक रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया और जो उसका होस्ट है। ठीक है, तो ये दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन थे, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। फिर हेटेरोट्रॉफिक के अंदर अगेन तीन टाइप के थे, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है लैक क्लोरोफिल। मैंने बताया अभी आपको कि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता बैक्टीरिया के पास, बट कुछ बैक्टीरिया जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उनके पास क्लोरोफिल से सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। अब ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना हुआ होता है। अगर हम लोग प्लांट सेल वॉल की बात करते हैं तो प्लांट सेल वॉल जो है वो किससे किससे बना होता है, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पेक्टिन। इन तीन चीजों से बन के हमारे प्लांट का सेल वॉल बनता है। वही बैक्टीरिया की जब बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया में म्यूकोपेप्टाइड से बनता है बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है, बैक्टीरिया में कुछ ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, गोल्जी अपैरेटस। ये सारे ऑर्गेनेलीज जो हैं वो हमारे बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होते हैं, बट राइबोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो राइबोसोम्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, 70S टाइप के होते हैं। एस आपका क्या होता है, स्वेटबर्ग यूनिट होता है। ठीक है, एस जो आपका स्वेटबर्ग यूनिट होता है। ठीक है, या फिर उसको सेडिमेंट कोफिशिएंट भी बोलते हैं।
तो राइबोसोम जो है वो 70s टाइप का होता है, जो 30s और 50s सब यूनिट्स को मिला के बनता है। राइबोसोम्स कौन सा पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में? 70s टाइप का, जो कि 50s और 30s सब यूनिट से मिलके बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये है एक बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये उसके आउटर पे यहाँ पे सेल वॉल। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, कई बार क्या होता है वो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ इनफोल्डिंग्स फॉर्म कर लेता है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कई बार इनफोल्डिंग्स फॉर्म कर लेता है, इनवैजिनेट हो जाता है साइटोप्लाज्म के तरफ में। ठीक है, उसकी इनफोल्डिंग्स हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाता है, स्ट्रक्चर को हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोजोम, जो कि रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? फॉर रेस्पिरेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई बार इनफोल्डिंग्स फॉर्म करता है जिसको हम लोग मीजोजोम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया में जो है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो बैक्टीरिया के बीच में बाय 3 प्रोसेसेस: कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये 3 तरीके हैं जिससे बैक्टीरिया जो है अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, अभी तो आपको ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो बैक्टीरिया के बताए जा रहे हैं वो फॉर इंट्रोडक्शन है, कि आपको ये तो समझ में आ जाए कि बैक्टीरिया होता क्या है, उनमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनलीज बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया का काम क्या होता है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें के लिए आपका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया बताना जरूरी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, जो भी है। एंड अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल PhD